प्रणाम देवी तारा। परंतु वानर राज सुग्रीव ने जो मेरे भैया के साथ किया है, क्या वो उन्हें शोभा देता है? श्री राम को भूल जाए, ये साहस कोई नहीं कर सकता। जिनके कारण वानर प्रजा में प्राण है, उन्हें भला कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है? हाँ, महाराज सुग्रीव से अवश्य भूल हुई है। उन्हें वर्षा ऋतु के अंत होने का ध्यान नहीं रहा, किंतु वो कृतज्ञ नहीं है कुमार। यदि भोर का भूला संध्या को वापस घर आ जाए तो उसे अवसर दिया जाता है, दंड नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा वो करता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। वचन श्री राम का तोड़ा है तो क्षमा भी श्री राम से ही आकर मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भोग विलास के मद में बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे प्रभु। मैं पापी हूं, दंड का भागी हूं मैं। उठो मित्र, मित्र का स्थान चरणों में नहीं भुजाओं में है। मत कहिए मुझे मित्र, मैं आपकी मित्रता के योग्य नहीं हूं प्रभु। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर माता सीता को खोजने का वचन दिया था मैंने, और मैं वो भी भूल गया। आपके ये अश्रु आपके प्रायश्चित के साक्षी हैं। मुझे प्रसन्नता है मित्र कि आपको आपके भूल का आभास हुआ, और दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझे दिया वचन नहीं निभाया, बल्कि इस बात का है कि एक राजा का युग विलास में बह जाना राजा और उसकी प्रजा दोनों के लिए घातक है। प्रभु, मैं वर्षा ऋतु की समाप्ति की अवधि से चूक जरूर गया था, किंतु अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। आइए श्री राम, देखिए सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ आया है। ये वानरों का महासागर आपकी सहायता के लिए तत्पर है प्रभु। ये माता सीता को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं वानरों को नहीं, आपको देख रहा हूं मित्र। आज आपकी वाणी और शैली में वो विश्वास, वो उत्साह नहीं है जो चौमास से पूर्व था। कहां है वो मित्र सुग्रीव जिसका संकल्प पर्वत से दृढ़ था? मित्र, मुझे ये तो ज्ञात है कि आप मुझे दिया वचन भूले नहीं हैं, किंतु ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपके मन को इतना व्यथित कर दिया है? आप मेरे मन की दुविधा को मेरे तन की भागीमा से समझ गए। हृदय में शंका घर कर गई है प्रभु। ऐसा फंसा हूं कि निकलने का कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा।
स्पष्ट कहिए मित्र। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मैंने कई वानरों से मंत्रणा की और यह आभास हुआ कहीं ना कहीं सबके हृदय में एक भय, एक अविश्वास है। मेरा तात्पर्य है कि हम जो हैं वो वानर हैं और जिसके विरुद्ध खड़े हैं ना, वो 10 दिशाओं का स्वामी लंकेश है, जिसका दास स्वयं काल और 9 ग्रह हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढ ही लेंगे, किंतु प्रभु उसके पश्चात क्या? यदि हमने माता सीता को खोज भी लिया तो रावण का सामना हम कैसे करेंगे? क्या आप सबको भी यही भय है? महाराज सुग्रीव की शंका उचित है श्री राम। अब भला वानर सेना और राक्षस सेना में क्या समानता? युद्ध और मित्रता समान बलशालियों में होती है श्री राम। जो शक्ति में समान हो उसमें कभी युद्ध होता ही नहीं है। समान लोगों में तो केवल व्यापार की संधि होती है, और आप सभी अपने जीवन में पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने जीवन में यह सब कर चुके हैं। वन में कोई नरभक्षी सिंह, कोई हिंसक बाघ यदि आपके घरों पर आक्रमण कर दे तो आप ये सोचकर मौन नहीं होते कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उनके आक्रमण का डट कर उत्तर देते हैं। पर रावण से हम क्यों युद्ध करें? उसने हमारा कोई अनिष्ट नहीं किया है। सर्प डसने से पूर्व चेतावनी नहीं देता। रावण मन की वो अग्नि है जिसने आज मेरा घर जलाया है और कल आपके घर तक पहुंचेगी। वर्षा ऋतु के पूर्व हम अन्न और भोजन का भंडार करते हैं, स्वयं को आने वाले संकट से बचाने के लिए। इस भविष्य का सबसे बड़ा संकट रावण है, पाप की वो ज्वाला जिसे केवल युद्ध से परास्त किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि रावण ने मेरी सीता का हरण किया, बल्कि इसलिए कि भविष्य में कोई भी अपने बल का प्रयोग करके आपकी माता, आपकी पत्नी या आपकी पुत्री का हरण ना कर सके। युद्ध घृणा और शत्रुता के लिए लड़ा जाता है, परंतु यह युद्ध लड़ा जाना चाहिए प्रेम के लिए, मित्रता के लिए। जुड़िए इस सेना से। नर और वानर मिलकर पाप की उस लंका को ध्वस्त कर सकते हैं, और सिद्ध कीजिए कि वानर के पग केवल वृक्षों पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सीता को ढूंढने के लिए, समस्त आर्यवर्त को नाप लेने में और अधर्म को कुचलने के लिए भी सज्ज है। रावण के पास यदि अपार बल और शक्ति है तो आपकी गति और युक्ति का भी कोई तोड़ नहीं। आपके पास वो निश्चय है जिसे ना प्रकृति की बाधा तोड़ सकती है और ना ही शत्रु का भय।
आपके पास आपका मित्र है, आपका सखा राम है, तो कहिए क्या आप सब देंगे मेरा साथ?